शालोम जय मसीह की। मैं पास्टर क्रूस, आपका भाई, आपका सेवक, चर्च पाक टैबरनेकल पाकिस्तान कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज हम बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा के ताल्लुक से सीखेंगे जो यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को दिया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह की आखिरी मुलाकात थी उस पहाड़ पर जो यीशु मसीह ने उनके लिए कायम किया था। उस आखिरी मुलाकात में अपने शागिर्दों को ये नसीहत कर रहा था, उनको ये तालीम दे रहा था कि ज़मीन आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है कि खलकत के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो और उनको ये तालीम दो। कौन सी तालीम? बाइबल मुकद्दस की तालीम। उनको ये तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, बुक ऑफ जेनेसिस से बुक ऑफ रेवलेशन तक, एक एक आयत, एक एक वर्ष पर हमें अमल करना है, मुझे और आपको। ये वो तालीम है। तो आज मेरे जीजो, हर डिनोमिनेशन अपने अकीदे, अपनी रस्म को लेकर निकली, अपने इल्म को लेकर निकली है। मेरे जीजो, ना तो खुदा दुनियादारी के इल्म से मिलता है, ना दुनियादारी की डिनोमिनेशन की सोच से मिलता है, ना उनके अकीदे से मिलता है। आज कैथलिक अपना इल्म लेकर आई है, मेथोडिस्ट अपना इल्म लेकर आई है, चर्च ऑफ पाकिस्तान अपना इल्म लेकर आई है, यहोवा विटनेस अपना इल्म लेकर आई, पेंटिकोस्टल अपना इल्म लेकर आए। इल्म के जरिए खुदा को ढूंढना चाह रहे हैं, जबकि खुदा इल्म से नहीं, खुदा ईमान से मिलता है। और वो ईमान जो बाइबल मुकद्दस में है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा तो सुनना मसीह के कलाम से, जिसकी बाबत यीशु मसीह कहता है जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। ना किसी पास्टर ने दिया है, ना किसी मुबश्शिर ने दिया है, ना किसी बिशप ने दिया है, ना किसी डिनोमिनेशन ने दिया है, और ये हुक्म दिया है तो मुझे और आपको और शागिर्दों को खुदावंद यीशु अल मसीह ने दिया है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कहता है कि ज़मीन आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। मेरे प्रचारक भाइयों, मेरे डिनोमिनेशन भाइयों, सुन लो इस बात को कि खुदा ने कहा ये ज़मीन आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, आपको नहीं दिया गया। अपनी मर्ज़ी से, अपनी रस्में, अपना इल्म दुनिया पर मत ठोकें, क्योंकि दुनिया पर इस इल्म के ज़रिए आप दुनिया के ऊपर रोक तो डाल सकते हैं, पर खुदा से नहीं मिला सकते। खुदा से मिलाना चाहते हैं तो उन बातों पर अमल करें जिनका यीशु मसीह कहता है मैंने तुमको हुक्म दिया है। वो तालीम कौन सी है? बाइबल मुकद्दस है। हालेलुया। इस पर हम कायम हों। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया के बड़े बड़े फ़लसफ़े पढ़ लेने से, दुनिया की बड़ी बड़ी लुग़त पढ़ लेने से आप खुदा को नहीं ढूंढ सकते। ये आपको इल्म तो दे सकते हैं, इल्म आपके अंदर घुमंड पैदा करता है, पर ईमान आपके अंदर हलीमी फ़रोतनी पैदा करता है और आपको खुदा से मिलाता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, दुनियादारी का इल्म आपके पास हो सकता है, पर दुनियादारी के इल्म के ज़रिए आप खुदा को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि साइंस, देखिए, आप दुनिया का इल्म पढ़ लें, स्टडी कर लें, साइंस कहती है खुदा नहीं है। नूह के दौर में देख लें, अगर इल्म के ज़रिए खुदा को ढूंढते तो उनके पास इल्म था, बड़े इल्म याफ्ता लोग थे। आसमान पर पहले कभी बारिश नहीं हुई थी, तो जब नूह ने कहा कि आसमान से बारिश होगी, खुदा ने पैगाम दिया, उन्होंने कहा आसमान से कोई बारिश हुई है, क्योंकि वो अपने इल्म के ज़रिए, उनके हालात ठीक थे। ब्रदर बैनम कहते हैं कि उनके सारे हालात, सारा इल्म ठीक था, तो वो अपने ज़रिए ठीक सोच रहे, तो कहते थे नहीं, कभी आज तक बारिश नहीं हुई, कैसे कह रहे हैं कभी आसमान से बारिश हुई है? दिमाग ख़राब हो गया लगता है इसका। क्योंकि लोग इल्म के ज़रिए खुदा को देख रहे थे, कलाम के ज़रिए नहीं। तो खुदा का कलाम था तो नबी को पता था, क्योंकि नबी खुदा के कलाम सुनकर आमीन करते हैं, और नबी जब पैगाम करता है तो खुदा का मुंह होता है। तो मेरे अज़ीज़ों, इसीलिए इल्म से आप खुदा को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि इल्म, साइंस तो कहती है खुदा नहीं है, जबकि खुदा है। क्योंकि लोग किसी से बात करोगे, नहीं भई ये साइंस में कहाँ लिखा है, देखें ये क्या है। लोग कहते हैं कि ये देखो तीसरे दिन ज़मीन आसमान चाँद और सूरज बना है, फिर ये फसल कैसे हुई, ये आसमान क्या है, ये इधर पेड़ पौधे कैसे हो गए। मेरे अज़ीज़ों, ये लोग साइंस से खुदा को ढूंढ रहे हैं। साइंस जो है बाइबल से निकली, बाइबल साइंस से नहीं निकली। इसीलिए दुनियादारी का इल्म आप में फ़ख्र, घुमंड पैदा करता है, तकब्बर पैदा करता है, पर बाइबल मुकद्दस का कलाम आपको खुदा से मिलाता है। आमीन। तो दुनियादारी की किताबें, इल्म हासिल करने से आप खुदा को नहीं ढूंढ सकते। मेरे अज़ीज़ों, किसी गधे के ऊपर किताबें लादने से वो आलम नहीं हो जाता, आलम खुदा की तरफ से। हालांकि गधे के ऊपर किताबें लादने से वो आलम नहीं हो जाता। जो इल्म बाइबल मुकद्दस में उस पर कायम हो, उस पर खड़े हों, वही तालीम जिसके यीशु मसीह कहता है मैंने तुमको हुक्म दिया है, तो आप खुदा की तरफ से आलम है, आप उस्ताद हैं। हालेलुया। दुनियादारी का इल्म आप में घमंड पैदा करता है, फ़ख्र पैदा करता है, जबकि खुदा ने पैगाम दिया दरख्त में के फल में से ना खाना। ये खुदा का पैगाम सादा पैगाम था। शैतान आया ट्री ऑफ नॉलेज, जिसे खुदा कहता है ट्री ऑफ नॉलेज, सबसे ज़्यादा नॉलेज शैतान के पास है, पर उसके पास ईमान नहीं है। उसके पास कलाम के ऊपर खड़े होने की एबिलिटी नहीं है। उस कलाम से दाएं बाएं होता है, उसका ईमान कायम नहीं है, इसलिए वो खुदा की नज़र से गिर गया।
और मुझे और आपको गिरना नहीं बल्कि कायम रहना है, उन बातों पर अमल करना जिसका यीशु मसीह कहता है मैंने तुमको हुक्म दिया है। ना किसी मेथोडिस्ट को दिया है, ना कैथलिक को दिया है, ना पेंटिकोस्टलों को दिया है, ना सलेशन आर्मी को दिया है, ना यहोवा विटनेस को दिया है। हुक्म खुदावंद यीशु अल मसीह को दिया है, मेरे और आपके आका को दिया है, और वही हुक्म मुझ पर और आप पर भी लागू है। उन बातों पर अमल करें जिनका यीशु मसीह कहता है मैंने तुमको हुक्म दिया, यानी बाइबल मुकद्दस पर अमल करें। गधे के ऊपर किताबें लादने से कोई आलम नहीं होता। हालेलुया। तो आप खुदा को ढूंढना चाहते हैं तो उसके बाइबल मुकद्दस में उसके कलाम पर अमल करें, उन बातों पर अमल करें जिनका यीशु मसीह कहता है मैंने तुमको हुक्म दिया है। गॉड ब्लेस यू। शालोम।